हेलो एवरीवन। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने हलंत का प्रयोग करके आपको व्यंजनों को पूरा करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताया था। मेरी आज की वीडियो है हलंत के ऊपर, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी अक्षर के नीचे जो चिन्ह लगा होता है उसे हलंत कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी अक्षर के नीचे अगर हलंत लगा है तो वह क्यों लगा है और आखिर ये क्या है। क्या है ये वर्ण। जब हम वर्णमाला की बात करते हैं, जब हम वर्ण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वर्णमाला में सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण होती है। अब हिंदी भाषा में जो वर्ण हैं वह दो प्रकार में बांटे गए हैं, स्वर और व्यंजन। यह तो हम सभी जानते हैं, पर आज हम ये सीखेंगे कि उन्हें दो भागों में क्यों बांटा गया, इसका कारण क्या है। अगर हम इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए देखते हैं तो हमें इसमें अंतर समझ में आता है। जो स्वर हैं वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करते हैं तो इसका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इस बातों में छिपा है कि हम हलंत का प्रयोग क्यों करते हैं। हिंदी के कुछ व्यंजन अक्षरों के आधे रूप को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। We use हलंत to write some half consonant letter in हिंदी। आइए जानते हैं हम हलंत को कैसे लगाते हैं। How to put हलंत। हलंत लगाने के लिए हम हिंदी के कुछ व्यंजनों के नीचे दाहिनी ओर झुकी हुई एक लकीर खींचते हैं जिसे हम हलंत कहते हैं। इसका काम उस अक्षर को आधा लिखना होता है। अब हम जानेंगे हलंत को कहाँ लगाएं, वेयर टू प्लेस हलंत। साधारणतः हलंत का प्रयोग हम हिंदी के व्यंजनों के साथ करते हैं जिनमें कोई भी रेखा नहीं होती, जैसे ट, ठ, ड, ढ। इन अक्षरों के नीचे हलंत लगाने का कारण यह होता है क्योंकि इन व्यंजनों को आधा नहीं किया जा सकता। हलंत लगाने के बाद इस अक्षरों को हम आधे अक्षर के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम हलंत के उदाहरण देखते हैं, जैसे शुद्ध, खट्टा, गड्ढा, विद्यालय, छुट्टी इत्यादि। आइए एक और हलंत का प्रयोग जानें। वन मोर यूज़ ऑफ हलंत। जब हम कभी कभी किसी व्यंजन अक्षर को स्वर के बिना लिखते हैं या किसी शब्द का वर्ण विच्छेद होता है, तब हम लाइन वाले व्यंजनों के साथ हलंत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क, च, त, प। लेकिन आजकल हिंदी को सरल बनाने के लिए भी हलंत का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके उदाहरण देख लें। हाउ टू राइट हलंत विदाउट वॉवेल्स। बिना स्वर के हलंत को कैसे लिखें, जैसे क, हलंत जोड़ अ, क। यहाँ दिए गए उदाहरण से हम बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि किसी भी लाइन वाले व्यंजन को स्वर के बिना लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। वर्ण विच्छेद के बारे में भी मैंने पहले उल्लेख किया था। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये है वर्ण विच्छेद के उदाहरण। क जोड़ ल जोड़ म। अब इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं।
क के नीचे हलंत लगा हुआ है, जोड़ अ, जोड़ ल, हलंत, जोड़ अ, जोड़ म, हलंत, जोड़ अ, क, ल, म, कलम। तो ये थी हलंत के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करूँगी। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको किसी भी विषय को लेकर हिंदी में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगी कि आपका डाउट्स क्लियर कर पाऊँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।